किताबें मानव की सच्ची दोस्त होती है। इस लाइन को दमोह के एक केस में सच होते देखा गया। 17 महीने से उलझा एक केस। अपने इकलौते बेटे के इंतजार में माता पिता, बेखौफ घूमता अपराधी और परेशान हो चुकी पुलिस। इन सब की दिशा घूम गई जब एक पुलिस अधिकारी को एक अमेरिकी केस स्टडी की बुक में दमोह के केस को सॉल्व करने का सुराग मिला और केस सॉल्व भी हो गया। एमपी के दमोह में एक 15 साल का बच्चा जयराज पटेल अचानक गायब हो जाता है। उसके माता पिता लक्ष्मण और यशोदा उसे बहुत खोजते हैं। आखिर में पुलिस से शिकायत करते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, परंतु कोई सुराग नहीं मिलता। 2 महीने बाद जयराज के पिता लक्ष्मण के खेत में ही एक कंकाल मिलता है। उस पर पहने कपड़े जयराज के ही होते हैं। लक्ष्मण और यशोदा पटेल की दुनिया उजड़ जाती है। पुलिस कंकाल को जांच के लिए भेजती है, डीएनए करवाया जाता है, परंतु तब सब शॉक्ड रह जाते हैं जब डीएनए रिपोर्ट्स जयराज के माता पिता से मैच नहीं होती है। परंतु माता पिता का दिल अपने बच्चे को पहचान रहा था। वह फिर से डीएनए की मांग करते हैं। एक बार फिर से डीएनए करवाया जाता है, परंतु डीएनए मैच नहीं होता क्योंकि जयराज आईवीएफ से हुआ था। इंदौर के आईवीएफ सेंटर से जानकारी मांगी जाती है, परंतु प्राइवेसी का हवाला देकर सेंटर पुलिस को भी जानकारी नहीं देते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कंकाल जयराज का ही है या किसी और का। पुलिस मिसिंग लोगों की लिस्ट निकालती है, पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। उधर डीएनए न मिलने पे लक्ष्मण और यशोदा को अपने बेटे का कंकाल अंत्येष्टि के लिए नहीं दिया जाता। पहाड़ जैसा दुख लिए माता पिता परेशान होते रहते हैं। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिर माता पिता को कंकाल अंतिम संस्कार के लिए दे दिया जाता है, परंतु फिर भी स्थिति साफ नहीं होती कि कंकाल किसका है। इस तरह 17 महीने बीत जाते हैं। एक दिन इस केस से जुड़े एएसपी संदीप मिश्रा एक अमेरिकन केस स्टडी की बुक को पढ़ रहे होते हैं। यह बुक एफएसएल पे आधारित थी और आईवीएफ से जन्म लिए बच्चों की चोरी पे आधारित थी। पहचान के लिए अमेरिकन पुलिस ने बच्चों का डीएनए करवाया था, जिसके लिए उन बच्चों के घर से बच्चों का उपयोग किया हुआ सामान जैसे कपड़े मंगवाती है। क्योंकि आईवीएफ से जन्म लिए बच्चों की पहचान कई बार ब्लड सैंपल से नहीं होती, पसीने और सलाइवा के सैंपल से होती है। इस तरह उनका डीएनए मैच किया जाता है और वो जयराज की उपयोग की हुई वस्तु मंगवाकर डीएनए करवाते हैं। डीएनए रिपोर्ट में पता चलता है कि कंकाल जयराज का ही था। लक्ष्मण पटेल से पूछताछ की जाती है कि उन्हें किस पे शक है। वहाँ अपने ही सौतेले भाई दशरथ के बेटे मानवेंद्र पटेल पे आरोप लगाते हैं, क्योंकि आखिरी बार जयराज को उसी के साथ देखा गया था। पुलिस मानवेंद्र को बुलाकर सख्ती से पूछताछ करती है। कुछ समय न करने के बाद वो टूट जाता है और सच बता देता है कि उसने ही जयराज को मारा है। वही जयराज को उस दिन बाइक सिखाने के बहाने खेतों में ले गया था और उसे मार डाला था। कारण पूछने पे वो बताता है कि उसके चाचा लक्ष्मण की 100 एकड़ जमीन और करोड़ों के प्लॉट और मकान है। जब उनको संतान नहीं हो रही थी तो वो बहुत खुश था कि अब सब उसका ही हो जाएगा, परंतु फिर जयराज का जन्म हो गया और वो मायूस हो गया। वो तब से ही उसको खत्म करना चाहता था और एक दिन उसने ऐसा कर भी दिया। उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। एक लालची इंसान रिश्ते को भी तार तार कर देता है। यह दुखद केस इस बात का सबूत है।